एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है वेडनेसडे का और सुबह का समय है। इस वक्त अभी सुबह के 9 बजे हुए हैं और डेली की तरह आज भी साफ़ सफाई का ही काम लेके मैं बैठी हूँ। 9 बजे से सब लोग चले जाते हैं ना, उसके बाद फिर मैं लगती हूँ। तो बस यहाँ पर पूरा घर तो मेरा साफ़ हो गया है, बस कपड़े धुलने थे मुझे। तो कपड़े मैंने बताया था ना, काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। और जैसे कि अभी इस टाइम पे ना सारे जितने भी घर में कपड़े हैं, मतलब पर्दे वगैरह जो भी धुलने के हैं, उन सबको मुझे साफ़ करना था। तो इसलिए मैंने मशीन आज लगाई है कि जिस दिन मैं फ्री हो जाऊँगी तो उस दिन फिर मशीन लगाऊंगी, क्योंकि बाकी दिन तो अभी डेली हर दिन साफ़ सफाई का ही काम चल रहा था। हर दिन एक रूम साफ़ करना। तो इस तरीके से अभी जो है साफ़ सफाई वाला काम हो चुका है और मतलब पूरा घर अभी क्लीन हो गया। बस लास्ट में रह गया था कपड़े धुलने का काम। तो मैंने छोड़ दिया था कि मैं एक साथ सारे कपड़े धुलूँगी और जितने भी गंदे कपड़े निकलते थे तो उन सबको मैं वॉशिंग मशीन में डालती जा रही थी। तो इस तरीके से ना बाहर फिर ऐसे गंदे कपड़ों का ढेर भी नहीं दिखता है। तो सुबह ही मैंने मशीन ऑन कर दी थी और जितने भी घर के पर्दे थे वो सब निकाल लिए थे, जितने दोनों रूम के थे। और हॉल के तो अभी नहीं निकाले थे क्योंकि कपड़े पहले से ही बहुत सारे हो गए थे, तो इस वजह से। और ये भी होता है ना थोड़ा सा कि पानी का भी दिक्कत हो जाता है। जैसे अगर ज़्यादा कपड़े धुलने हैं तो फिर पानी भी ज़्यादा लगता है। तो इसी चक्कर में फिर मैंने हॉल के पर्दे नहीं निकाले थे। तो मैंने सोचा देखती हूँ अभी इतने पर्दे धुल करके और डाल देती हूँ। बाकी और कुछ कपड़े थे इनके अलावा भी, तो इसीलिए फिर मैंने ज़्यादा नहीं निकाले कि फिर पानी का दिक्कत हो जाता है। और पानी ना दिन में एक बार ही यहाँ पर चलता है, सप्लाई वाला पानी आता है, तो सुबह के टाइम पे चल जाता है और वही पानी फिर हमें यूज़ करना होता है, पूरा दिन चलाना होता है। मतलब 24 घंटे में एक बार ही यहाँ पर पानी चलता है। तो इसीलिए मुझे ये भी टेंशन थी थोड़ा सा कि कहीं ज़्यादा कपड़े धुलने से पानी ना ख़त्म हो जाए। तो अगर मुझे लगेगा कि फिर धुलना है तो मैं कर लूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इतने ही कपड़े धुले हैं। तो सारे कपड़े वॉश करके मैं रखती जा रही थी और फिर मैंने जो है पानी से इनको धुल लिया है। और धुलने के बाद जो है अब मैं बाहर लेकर के आई हूँ और इनको डाल देती हूँ सूखने के लिए। तो जब भी साफ़ सफाई का काम चलता है ना, तो काम काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा जैसे घर में होती है ना, तो उनको भी क्लीन करना होता है। तो ये सारी चीज़ें, और मैं सुबह से ही लगी थी। जैसे सुबह उठ करके नाश्ता बनाया और बच्चों को भेजा, उसके बाद फिर बीच में जो 1-2 घंटे का समय होता है उस पर भी मैं लगी थी। कुछ न कुछ ऐसे काम निकले हुए थे जिससे साफ़ सफाई करते समय ना कुछ कुछ सामान मिल जाता है ऐसे, तो उनको क्लीन करना होता है। तो वही काम में मैं लगी हुई थी और फिर यही सब करते करते समय हो गया। तो मैंने सारे कपड़े धो करके और डाल दिए थे सूखने के लिए। और धूप अच्छी खासी हो रखी है तो कपड़े भी अच्छे से सूख जाएंगे। तो बस यहाँ पर कपड़ों का काम मेरा हो गया और आधी टेंशन मेरी ख़त्म हो गई है। आधी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी कुछ कपड़े बचे हुए हैं धुलने के लिए। तो अभी टाइम है, मैं कल कर लूँगी। एक ही दिन में फिर पानी का दिक्कत होता है और साथ ही साथ ना काम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पे कपड़े धुल चुके थे और साथ ही साथ फिर मैं जब अंदर आई किचन में, तो किचन में भी काफ़ी सारे बर्तन रखे हुए थे नाश्ते के, तो उनको मैंने क्लीन किया। और उसके बाद फिर मैं लंच में लग गई थी और कुछ और छोटे मोटे इधर उधर के काम थे जिनको मैंने निपटाया। और चलिए अभी मैं शाम को मिल रही हूँ। और आजकल ना डेली कुछ न कुछ काम निकल ही रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा थकावट भी हो जा रही थी। तो मैं दोपहर में सो गई थी और फिर शाम को जब उठी तो यहाँ पर हस्बैंड सब्ज़ी लेके आए थे। तो इन सब्जियों को मुझे रखना है ठीक से। और देखिए आज की सब्ज़ी में क्या आया है। तो ये है ओल। और आप लोग बताइएगा, आप लोग जानते हैं कि नहीं, ये वो जो एक होता है ना चुभने वाला, जैसे खुजली होती है, ये वो वाला नहीं है, ये दूसरा वाला है। इसमें थोड़ा सा कम खुजली होती है, मतलब ये एक तरह से आलू जैसे ही रहता है। थोड़ा सा इसमें हल्की हल्की सी खुजली हो रही थी जब मैं इसको काट रही थी। तो मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। और इस टाइम पे ना ये कार्तिक में मिलता है, मार्केट में आने लगता है और अच्छी लगती है इसकी सब्ज़ी। तो चलिए आज दिखाती हूँ कि मैं इसकी सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ।
तो ओल की सब्ज़ी बनाना है मुझे आज, और बाकी सारी सब्जियां फ्रूट्स वगैरह सब मैंने रख दिया है फ्रिज में। तो इसमें ना काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी, और इस मिट्टी को अच्छे से धो लिया था मैंने, और फिर इसका छिलका सब निकाल करके, और फिर इसको आलू के जैसे पीसेस मैंने काट लिए थे। बहुत बड़े पीसेस नहीं काटे थे। तो इसको चाहे तो पहले बॉईल करके और फिर काट लें, या फिर छोटे छोटे पीस में काट के फिर बॉईल कर लें, कैसे भी कर सकते हैं। तो मैंने छोटे पीसेस में काट के अच्छे से धो लिया है, क्योंकि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा इसमें लगी थी। और इसके बाद फिर इसको बॉईल कर लिया है। जब ये थोड़ा सा बॉईल हो जाए, 10-15 मिनट तक किया है, तभी मैंने इसको छान लिया और फिर फ्राई होने के लिए रख दिया था। और ज़्यादा तेल में मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ। वैसे ज़्यादा तेल में फ्राई करेंगे तो बहुत जल्दी से फ्राई हो जाएगा और थोड़ा सा इसका कलर भी अच्छा आएगा, लेकिन मैंने ना कम तेल में फ्राई किया है, क्योंकि मैं कम तेल वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको दूसरी कढ़ाई में रख दिया था फ्राई होने के लिए। और एक तरफ यहाँ पर मसाले तैयार कर लिए थे, जिसमें था प्याज, लहसुन और हरी मिर्च। तो इन तीनों को मैंने पीस लिया था, और यहाँ पर बस थोड़े से खड़े मसाले डाल देंगे तड़के में, जिसमें जीरा था और लौंग था, और साथ ही 5 से 6 काली मिर्च। तो बस ये खड़े मसाले डालने के बाद फिर मैंने इसमें ये पेस्ट डाल दिया है, और इसके बाद सूखे मसाले डाल दिए थे। और सूखे मसाले में बस वही मेरा जो बेसिक सा मसाला रहता है डेली वाला, वही डालती हूँ। और हल्दी पाउडर, नमक डाल दिया है। बस यहाँ पर मसाले को अच्छे से पका लेंगे, और थोड़ा सा मैंने इसमें टमाटर काट के डाल दिया है। टमाटर को चाहे तो पीस के भी डाल सकते हैं, और मैं यहाँ पर काट करके डाल रही हूँ। तो बस ये सारा कुछ अच्छे से पका लेना है, और फिर इसमें फ्राई किया हुआ ये ओल इसमें डाल देंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे सारे मसाले में। और इसको चाहे तो ऐसे भी सूखा भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और क्योंकि मुझे ना ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी थी, बेटे को मेरे यही पसंद आती है, तो इसलिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। और देखिए बहुत टेस्टी वाली सब्ज़ी बन चुकी है। तो ओल की सब्ज़ी मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और जैसे कई बार क्या होता है ना कि मसाले वाली सब्ज़ी खाने का मन नहीं होता, सिंपल सी फिर आलू और टमाटर की जैसी सब्ज़ी बनती है, बिल्कुल वैसे ही फिर मैं इसको बना लेती हूँ। बिना बॉईल किए भी बना सकते हैं। इसको तेल में फ्राई कर लेंगे, और फिर इसमें टमाटर ऐड करके मसाले डाल देंगे, तो इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। बस यहाँ पर रात का खाना हमारा हो गया था, और इसके बाद मैं दूसरे दिन मिल रही हूँ। तो बस यहाँ पर सुबह का ही समय था ये, और फिर से मैं ढूंढ रही थी कपड़े कि आज फिर से मशीन लगा देती हूँ। तो मशीन लगाने में ये होता है ना कि जितने भी कपड़े मिलते हैं तो लगता है कि सारे मैं धुल दूँ। और वही वैसे आज ज़्यादा नहीं थे, बस थोड़े से ये इस हॉल में जितने पर्दे लगे हुए थे ना, ये सब मुझे निकालना था, और वही मैं निकाल रही थी कि सबसे पहले इनको मैं डाल देती हूँ। और पर्दे जितने भी मैं धुली हूँ ना, तो सबको मैंने ऐसे ही धुल लिया है, और रस्सी में नहीं बांधा है, क्योंकि मैंने कई बार ट्राई किया है, और तो मैंने ना रस्सी में बांध करके और फिर धुलने के लिए डाला था, तो इसकी जो रिंग्स है ना वो फिर भी निकल जा रहे थे, तो इसीलिए मैंने इनको ऐसे ही डाल दिया था धुलने के लिए। तो बस यहाँ पर सारे पर्दे, ये जो सामने में लगा हुआ है ना, इसको भी निकाल करके और डाल देंगे धुलने के लिए। और बस आज कपड़ों का ही काम काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, क्योंकि कल के सारे कपड़े जो थे ना, उनको भी तह लगाना है, और साथ के साथ पर्दे जो हैं उनको जगह पे लगाना है। और बस यही सब मुझे करना था, तो मैं सुबह से ही लग गई थी ताकि सब काम मेरा टाइम पे हो जाए। और कपड़े धुलने का काम ना, मतलब ऐसा लगता है बहुत बड़ा काम है। सारे कपड़े धुलना, उनको अरेंज करके रखना उनकी जगह पे, और जो जहाँ रहते हैं वहाँ पर रखना, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा काम लगता है मुझे। तो क्योंकि कपड़े ना हर तरह के होते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, और आजकल तो अभी सफाई का काम चला है, तो इस टाइम पे बहुत सारे ही कपड़े धुले हैं मैंने। तो बस यही 3 पर्दे थे जो कि मैं धुलने के लिए डाल दे रही हूँ, और कुछ डोर मैट थी जो कि मैं नहीं धुली थी, और ये था कि दिवाली की सफाई होगी तो उस टाइम पे फिर मैं धुलूँगी। तो वो सारी मैट फिर ये पर्दे धुलने के बाद में डाल दूँगी, तो वो भी धुल जाएगी साथ के साथ। तो कपड़े वॉश हो रहे हैं, और चलिए थोड़ा सा आ जाते हैं रूम को ठीक करने के लिए। रूम भी थोड़ा फैला हुआ है, और कपड़े मैं बाद में समेटूँगी। सबसे पहले थोड़ा सा रूम को सही कर लेते हैं, क्योंकि बिखरी हुई चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती हैं।
और थोड़ा सा सेट कर देंगे तो काम करने में भी मन लगेगा। और जब घर की सारी चीज़ें साफ़ सुथरी जगह पे अपनी होती है ना, तो ही फिर काम करने में मन लगता है। तो बस यहाँ पर रूम मैंने सेट कर लिया है अच्छे से, और ब्लैंकेट निकल चुकी है क्योंकि हमारे यहाँ पे ना हल्की हल्की सी ठंड पड़ने लगी है। मुझे लगता है हर जगह ही पड़ने लगी होगी, सुबह शाम ना ठंडी लगती है। तो मौसम जब चेंज होता है तो बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने ब्लैंकेट निकाल लिया है। और अलमारी के ऊपर एक कपड़ा डला हुआ था, टेबल क्लॉथ पुराना सा है मेरा, उसको मैंने धुला था कल, और कुछ वही सारे कपड़े मैं छांट करके ले आई हूँ। तो इसको ना जगह पे लगाना था, तो इसके ऊपर मैं लगा देती हूँ, क्योंकि धूल डस्ट जब पड़ती है ना तो डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगी, तो ये कपड़े में ही पड़ेगी, ताकि फिर मैं फिर से इसको निकाल करके धुल लूँ। तो चलिए इसको भी लगा देते हैं। जो चीज़ें जहाँ से निकाली थी मैंने वहीं पे लगा देती हूँ। और इसके अलावा ना फिर मैंने सोचा कि पर्दे लगा देती हूँ वापस से, जो जहाँ पे लगे हुए थे, जिनको मैंने कल वॉश किया है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि एक की सिलाई निकल गई है, तो उसकी सिलाई जैसे लगी हुई थी ना पहले से, जैसे रेडीमेड कपड़ा कुछ भी आता है तो उसकी सिलाई ना खुल जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ना अलग हो गया था, होने ही वाला था, मतलब थोड़ा सा ही जुड़ा हुआ था और आधा इसमें से निकल गया था। तो इसको मुझे सिलना था और इसके बाद फिर लगाना था। तो मैं वही यहाँ पे मशीन लेकर के बैठ गई थी। और जैसे कपड़े धुलने में समय लग जाता है ना कि जब भी मशीन लगती है तो बहुत सारे कपड़े हम धुल लेते हैं, वैसे ही ये सिलाई मशीन के टाइम पे भी होता है। तो जब सिलाई मशीन लेकर के मैं बैठती हूँ तो फिर बहुत सारे ऐसे कपड़े दिखते हैं जिनकी सिलाई निकली हुई रहती है। तो फिर मुझे लगता है कि अब मशीन निकली है तो एक के बाद एक सारे कपड़े मैं सिल देती हूँ, क्योंकि ना मशीन निकालने का फिर समय नहीं मिलता और थोड़ा आलस भी आता है कि कौन निकाले मशीन। एक दो कपड़े जैसे कहीं अगर सिलाई निकली रहती है ना तो उनको सिलने के लिए ना बहुत आलस आता है। तो अभी मैंने निकाला था तो मैंने सोचा कि मैं सारे कपड़े जितने भी जिनकी सिलाई वगैरह निकली रहती है तो उनको मैं सिल देती हूँ। तो यहाँ पर पर्दे मैंने लगा दिए हैं सभी, और ये काम मेरा हो गया था। इसके बाद फिर समय हो गया था लंच बनाने का, तो मैं सीधा किचन में आ गई थी क्योंकि अभी किचन में भी बहुत सारा काम था। और बस यहाँ पर दाल को मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके और फिर रख देती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ।